पिछड़े लोगों की लड़ाई में नेताजी आदरणीय शरद यादव जी जो काका कालेकर की रिपोर्ट थी उसको सरकार को अंततः मानना पड़ा। ये कहीं न कहीं भारी दबाव था और दबाव के साथ जो पिछड़े की लड़ाई थी वो लड़ाई कहीं न कहीं सार्थक दिशा में ले जाने का काम किया। समाजवादी बहुत बड़े समाजवादी नेता विचारक और चिंतक थे। शरद जी राजनीति के भगवान थे। कतार के अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति कहा जाता है, उसके बारे में उसके भी भगवान थे। और शरद यादव जी के जो विचार को सुना है, वो आदमी उस दर्द को लेकर समाज में निकल करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। सूरज की तरह चमकता सितारा, नाम शरद पर उसमें ताप भरा था। जब समाज में सबको मिला गए तो वह अपने आप में हरा था। और जो पिछड़े समाज को उसने दे दिया, वह सदियों तक बड़ी बड़ी हस्तियों नहीं दे पाएगी। अगर उनके विचारों का सम्मान नहीं किए, आने वाली पीढ़ियां सदियों तक पछताएंगी। जननायक मंडल मसीहा श्रद्धेय शरद यादव जी को कोटि कोटि नमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। शरद यादव जी समाजवादी चिंतक और समाज सुधारक, जाति पात हर भेद से ऊपर उठकर काम करने वाले नेताओं में एक ऐसे नेता थे जिन्हें आज यहाँ गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में समाजवादी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सच ही कहा गया है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नायक मंडल मसीहा श्रद्धेय शरद यादव को सर्वदलीय भावभीनी श्रद्धांजलि। सामाजिक चिंतक, पिछड़ों के हक की आवाज़ को बुलंद करने वाले स्वर्गीय शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के अखमाऊ गांव होशंगाबाद में 1 जुलाई 1947 को हुआ था। इनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शरद यादव ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की और भारतीय राजनीति में कदम रखा। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे। भारत की लोकसभा का चुनाव 1974 में लड़कर चुनाव जीते और राजनीतिक गठजोड़ के पक्के खिलाड़ी थे। शरद यादव का हर दल के लोगों से संपर्क था और लोग सम्मान भी करते थे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, और यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुरु माने गए हैं। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक उनका राजनीतिक सफर रहा। सामाजिक चिंतन, गरीब मजलूमों की आवाज़ को के साथ सभी की बात को लेकर संसद में भी दहाड़ते थे। बात के धनी नेताओं में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय लालू प्रसाद यादव सहित तमाम नेताओं से स्वर्गीय शरद यादव का याराना रहा, जो राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलकर उनके आदर्शों को जिंदा रखने वाले नेताओं में शुमार थे। लेकिन समय के पड़ाव में 75 वर्ष की अवस्था में 12 जनवरी 2023 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। उनकी याद में तमाम स्थानों पर लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं इस मौके पर उन्होंने श्रद्धेय शरद यादव जी के विषय में क्या कहा। सबसे पहले मैं समाजवादी नेता आदरणीय पूजनीय जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, शरद यादव जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पिछड़ों की लड़ाई हमेशा छात्र जीवन से लेकर के और अंत तक लगातार लड़ते रहे। चाहे लोकसभा हो, चाहे सड़क हो, हर जगह लड़ाई मजबूती से विभागी की तरह वो अपनी सारी बात को कहने का काम करते थे। वो आज हमारे आपके बीच में नहीं है। निश्चित रूप से समाज की क्षति हुई है। वैसे नेता का असमय जाना बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। हमें नहीं लगता कि उनके जाने से अभी इस बीच में उनकी क्षतिपूर्ति हो सकेगी। पिछड़े लोगों की लड़ाई में नेताजी आदरणीय शरद यादव जी जो काका कालेकर की रिपोर्ट थी
उसको सरकार को अंततः मानना पड़ा। ये कहीं न कहीं भारी दबाव था और दबाव के साथ जो पिछड़े की लड़ाई थी वो लड़ाई कहीं न कहीं सार्थक दिशा में ले जाने का काम किया और लागू भी हुआ। असमय जाना बहुत ही क्षति है। मैं पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, शरद यादव जी की आज सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा है और यह शरद यादव जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने सदन से लेकर के सड़क तक गरीब, पिछड़े, मजलूमों, किसानों और मजदूरों की आवाज़ थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उनकी कमी हम ही लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर दल के, हर वर्ग के लोगों को खल रही है। आज उनके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धेय शरद यादव की श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठा है। शरद यादव जी देश नहीं दुनिया के बहुत बड़े समाजवादी चिंतक, विचारक और सामाजिक न्याय के पुरोधार है। ये हमेशा गरीबों, वंचितों, पिछड़ों की लड़ाई को लड़ा। जब 10वीं उन्मूलन के नाम पर पिछड़ी जात के लोगों का काउंटर किया जा रहा था, खासकर एक विशेष जात के लोगों का काउंटर किया जाता, तब इन्होंने आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन छेड़ने के दौरान उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर लड़ाई को रोका नहीं और जो संकल्प लिया उसको फतेह किया। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी। ये मधु लिम्हे के जो नज़ीर पर इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद आपातकाल के दौरान काफ़ी दिनों तक जेल में रहे। शरद यादव जी निर्विवाद नेता थे, सारे दल। शरद यादव जी सर्वमान्य नेता रहे हैं और हमेशा ये उपेक्षित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। ये समाजवादी, बहुत बड़े समाजवादी नेता, विचारक और चिंतक थे। सामाजिक न्याय के ये बहुत बड़े पुरोधा थे। आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, सर्वदलीय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय सदर विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी नए आप विधायक हुए हैं, क्या कहेंगे शरद जी के विषय में? शरद जी राजनीति के भगवान थे। कतार के अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति कहा जाता है, उसके बारे में उसके भी भगवान थे। और शरद यादव जी के जो विचार को सुना है, वो आदमी उस दर्द को लेकर समाज में निकल करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। शरद जी कोई सामान्य हैसियत नहीं थे। जरूर गरीब परिवार में पैदा थे, लेकिन इस भारत देश के कोने कोने तक संविधान और आरक्षण की बात और सामाजिक न्याय, दलित पिछड़ों के हक और हकूक़ के लिए लोगों को समझाने का प्रयास किया। शरद यादव इस देश, क्या दुनिया के सबसे बड़े गरीबों और पिछड़ों के समाजवादी लीडर थे। वह 3 प्रांत से, जो कि कोई नहीं रहा है, सांसद रहे हैं और कई बार केंद्र में मंत्री रहे और मंडल कमीशन माननीय बीपीसी की गवर्नमेंट में दबाव डाल करके शरद यादव ने पिछड़ों का आरक्षण दिलवाया था। आप कभी भी हैं, 2 कड़ी कुछ सुना दीजिए। यही है, सूरज की तरह चमकता सितारा, नाम शरद पर उसमें ताप भरा था। जब समाज में सबको मिला गए तो वह अपने आप में हरा था। जो पिछड़े समाज को उसने दे दिया, वह सदियों तक बड़ी बड़ी हस्तियों नहीं दे पाएंगी। अगर उनके विचारों का सम्मान नहीं किए, आने वाली पीढ़ियां सदियों तक पछताएंगी। ये थे शरद यादव। शरद यादव के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। अब शरद ऐसा कोई नेता नहीं होगा। शरद यादव जी मध्य प्रदेश में सन 47 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति शुरू करके और 74 में वो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। ऐसे में उन्होंने समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए जिस तरह से काम किया, आज वो काम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और ऐसे में ये सारे समाजवादी आप देख रहे हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐसे नहीं याद किया है शरद यादव जी के जो कृतित्व और व्यक्तित्व रहे हैं, उस व्यक्तित्व और कृतित्व का ये वो दर्पण है कि आज सारे समाजवादी उन्हें नमन कर रहे हैं। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।